हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी स्क्वाड। आज हम टाइप्स ऑफ एआई एजेंट्स पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग सब जानते ही हो कि आजकल यूट्यूब पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस के बहुत सारे चैनल्स हैं। पर मेरे इस चैनल पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में प्लस डीप कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम सिर्फ वीडियो देखो और भूल जाओ फिर सब कुछ। मैं चाहती हूँ कि जब तुम एआई का नाम सुनो तो तुम कॉन्फिडेंट फील करो, हाँ मुझे सब आता है, मैं सब जानता हूँ। अगर आप सबका सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहा तो इतना मान के चलना कि यहाँ पे कोई हाफ नॉलेज नहीं दिया जाएगा, कुछ भी पेड कभी भी नहीं आएगा। बिल्कुल फ्री कंटेंट, डिटेल थ्योरी, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, नोट्स सब प्रोवाइड किया जाएगा जो टॉप के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, टाइप्स ऑफ एजेंट्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हम एआई एजेंट्स की बात करें तो एआई एजेंट्स जो होते हैं वो इंटेलिजेंट सिस्टम का बेस यानी फाउंडेशन होते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझे तो एआई एजेंट्स वो प्रोग्राम या मशीन्स होती है जो इन्वायरमेंट को समझ सकती है, डिसीजन ले सकती है और एक्शन परफॉर्म करती है अपना गोल अचीव करने के लिए। अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझे तो ऐसे समझो जैसे एक ह्यूमन अपनी सराउंडिंग को देखता है, देन सोचता है, फिर डिसीजन लेता है, वैसे ही एआई एजेंट्स भी काम करते हैं। तो इससे हमें क्या समझ आता है? इससे हमें ये समझ आता है कि जो एआई एजेंट होते हैं ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, देन डिसीजन लेता है, देन एक्शन परफॉर्म करता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इनपुट लेता है, सोचता है, देन आउटपुट देता है। फॉर एग्जाम्पल गूगल मैप्स तुम्हें रूट सजेस्ट करती है, एलेक्सा या सिरी वॉइस कमांड समझती है, सेल्फ ड्राइविंग कार रोड कंडीशन समझकर ड्राइव करती है। ये सब एआई एजेंट के एग्जाम्पल्स हैं। बेसिकली ये जो एआई एजेंट्स होते हैं ना, इनका मेन काम यही होता है कि अपने गोल को अचीव करना। अब गोल कैसे अचीव होगी? गोल अचीव होती है बेसिकली 3 स्टेप्स फॉलो करके। पहला स्टेप होता है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब इन्वायरमेंट को समझना। एजेंट सेंसर या डेटा के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग कार्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स कैमरास और सेंसर से रोड को ऑब्जर्व करती है, इसी को बोलते हैं परसेप्शन। इन्वायरमेंट को समझती है सेंसर्स के थ्रू। दूसरा हो गया डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन लेना। एजेंट क्या करते हैं? एजेंट कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं और बेस्ट डिसीजन चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार डिसाइड करती है कब ब्रेक लगाना है या कब स्पीड बढ़ाना है। देन तीसरा हमारा होता है एक्शन। एक्शन काम परफॉर्म करना, मतलब डिसीजन लेने के बाद एजेंट एक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल कार ब्रेक लगाती है या टर्न लेती है। ये 3 स्टेप होते हैं जो गोल को अचीव करने में हेल्प करती है। अगर हम बात करेंगे एआई एजेंट्स की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में तो एआई एजेंट्स अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ सिंपल होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं। अगर हम बात करेंगे सिंपल एजेंट्स की तो जो सिंपल एजेंट्स होते हैं वो सिर्फ करंट सिचुएशन पर रिएक्ट करते हैं, लर्निंग कैपेबिलिटी इनमें नहीं होती है। और जो एडवांस्ड एजेंट्स होते हैं वो एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर सकते हैं। अब बोलोगे मैम एआई एजेंट रियल लाइफ में कहाँ यूज़ होते हैं? स्मार्टफोन्स हो गए, वॉइस असिस्टेंट्स जो उसमें होते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई, ऑनलाइन शॉपिंग रिकमेंडेशन सिस्टम्स हो गए,
हेल्थ केयर डायग्नोसिस सिस्टम्स हो गए, गेमिंग बॉट्स हो गए, ये सारे एआई एजेंट्स के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं। सो इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया जो एआई एजेंट्स होते हैं एक इंटेलिजेंट सिस्टम होता है जो इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करता है, देन डिसीजन लेता है, देन एक्शन परफॉर्म करता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। अब आगे हम एआई एजेंट्स के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे डिटेल में, बिल्कुल कुछ भी स्किप नहीं होगा, भरोसा करके बस कंटेंट को फॉलो करो। पहला हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सबसे सिंपल एआई एजेंट से, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स। देखो, अगर हम सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स की बात करें, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स जो होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बेसिक और फाउंडेशन लेवल कॉन्सेप्ट होता है। मतलब जब हम एआई पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ता है कि एजेंट होता क्या है, और सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट वही स्टार्टिंग पॉइंट है। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का काम होता है डिसीजन लेना, लेकिन डिसीजन लेना भी एक बहुत ही सिंपल तरीके से। ये एजेंट किसी भी चीज़ को एनालाइज नहीं करता, ना ही ज़्यादा सोचता है, ये बस इन्वायरमेंट को देखता है और उसके अकॉर्डिंग तुरंत एक्शन ले लेता है। अब इसको थोड़ा और सिंपल तरीके से समझते हैं। ऐसा समझ लो कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स जो होते हैं ये एक ऐसा एआई सिस्टम होता है जो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में काम करता है। प्रेजेंट मोमेंट का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट मोमेंट का मतलब हुआ जो अभी उसके सामने हो रहा है। अगर इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज हुआ, कुछ भी, एजेंट उसको तुरंत सेंस करेगा और उसके बेसिस पे एक्शन लेगा। इस प्रोसेस में ना तो पास्ट का कोई यूज़ होता है ना ही फ्यूचर का, इसलिए हम बोलते हैं कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स इमीडिएट इन्वायरमेंटल स्टिमुली पर काम करते हैं। स्टिमुली का मतलब क्या होता है? स्टिमुली का मतलब होता है जो भी इनपुट इन्वायरमेंट से आ रहा है, जैसे लाइट, टेम्परेचर, डर्ट, ऑब्स्टेकल या कोई सिग्नल, ये सब। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी है, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स एडवांस्ड एआई सिस्टम जैसे नहीं होते। ये सबसे बड़ी चीज़ है, इसको याद रखना, वो एडवांस बिल्कुल भी नहीं होते। आज जो मॉडर्न एआई है, जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम्स हो गए, चैटबॉट्स या फिर सेल्फ लर्निंग मॉडल्स, वो लर्निंग एल्गोरिदम और न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करते हैं। न्यूरल नेटवर्क का मतलब क्या होता है? न्यूरल नेटवर्क का मतलब होता है ह्यूमन ब्रेन जैसे स्ट्रक्चर जिसमें एआई सीखता है। लेकिन सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स में ये सब कुछ भी नहीं होता। इस एजेंट के पास लर्निंग की कैपेबिलिटी ही नहीं होती है। मतलब अगर एजेंट ने एक गलती कर दी तो वो उस गलती से कुछ भी नहीं सीखता है, वो नेक्स्ट टाइम भी वही करेगा जो रूल बुक में लिखा हुआ होगा। इस तरह के डिसीजन मेकिंग को हम बोलते हैं मिनिमलिस्ट अप्रोच। मिनिमलिस्ट अप्रोच का मतलब होता है मिनिमम चीज़ों का यूज़ करके डिसीजन लेना। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स कॉम्प्लेक्सिटी अवॉइड करता है और सिर्फ सिंप्लिसिटी और एफिशिएंसी पर फोकस करता है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कम टाइम और कम रिसोर्सेज में काम करना। इसी वजह से ये एजेंट्स बहुत फास्ट रिस्पॉन्स देते हैं, क्योंकि इनको कैलकुलेशन, प्लानिंग या रीजनिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। इनको बस जो लिखा हुआ है उनको फॉलो करो, बस हो गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ आता है जो है मेमोरी। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स के पास इंटरनल मेमोरी नहीं होती है। इंटरनल मेमोरी का मतलब होता है कि एजेंट अपने पास्ट एक्सपीरियंस को स्टोर करे, लेकिन ये कुछ भी पास्ट एक्सपीरियंस को स्टोर नहीं करता है। जो इनपुट आया उस पर एक्शन ले लिया और बस खेल ख़त्म। नेक्स्ट मोमेंट में एजेंट फिर से फ्रेश स्टार्ट करता है। इसलिए अगर इन्वायरमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाए या अनप्रेडिक्टेबल हो जाए तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट कंफ्यूज हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है जो अक्सर स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम और कॉन्सेप्ट
दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और वो है की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि एजेंट की मेन खासियत, यानी ये एजेंट किस टाइप का बिहेवियर शो करता है। इसमें सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है रिएक्टिव नेचर। रिएक्टिव का मतलब होता है तुरंत रिएक्ट करना। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट जैसे ही इन्वायरमेंट से कोई इनपुट लेता है वैसे ही बिना डिले के एक्शन परफॉर्म कर देता है। ये जो एजेंट होते हैं, ये एजेंट ना ये सोचते हैं कि पहले क्या हुआ था, और ना ये सोचते हैं कि आगे क्या हो सकता है। बस जो अभी इनपुट मिला उसी पर एक्शन ले लेते हैं। इसी वजह से हम बोलते हैं कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट प्योरली रिएक्टिव होता है। अब हमारी दूसरी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोप का मतलब होता है कि इस एजेंट का काम करने का एरिया या कैपेबिलिटी लिमिटेड होती है। ये एजेंट सिर्फ उन इन्वायरमेंट्स में अच्छा काम करता है जो सिंपल, प्रेडिक्टेबल और वेल डिफाइंड होती है। अगर इन्वायरमेंट थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, या अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा, तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट वहीं पर फेल हो सकता है। मतलब ये एजेंट हर जगह काम नहीं कर सकता, सिर्फ स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए ही सूटेबल होता है। अब तीसरी कैरेक्टरिस्टिक आती है क्विक रिस्पॉन्स। क्योंकि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का डिसीजन मेकिंग सिर्फ करंट इनपुट पर बेस्ड होता है, इसलिए इसको ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ती। ना डेटा स्टोर करना पड़ता है, ना एनालाइज करना पड़ता है, ना कंपेयर करना पड़ता है। इसलिए जैसे ही इनपुट आता है एजेंट तुरंत रिस्पॉन्स देता है। इसी वजह से रियल टाइम सिस्टम में जहाँ फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए होता है वहाँ सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का यूज़ करते हैं। अब हमारी चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हमारी चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स है नो लर्निंग एबिलिटी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स अपनी गलतियों से कुछ भी नहीं सीखता। अगर एक रूल गलत है तो एजेंट हर बार वही गलती करेगा। ये अपने बिहेवियर को इम्प्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास लर्निंग मैकेनिज़्म मतलब सीखने का सिस्टम है ही नहीं। मतलब एक्सपीरियंस से स्मार्ट बनना इस एजेंट की बस की बात ही नहीं है, इसलिए इसमें लर्निंग एबिलिटी होती ही नहीं है। अब हम बात करेंगे कि हम सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स को यूज़ कहाँ करते हैं, यानी इस एजेंट का यूज़ कब करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट तब यूज़ किया जाता है जब इन्वायरमेंट कंट्रोल्ड हो, कंडीशन क्लियर हो और डिसीजन सिर्फ करंट इनपुट पर बेस्ड करता हो। इसलिए बेसिक होम ऑटोमेशन सिस्टम, सिंपल सेंसर, वॉचेस या ऐसे सिस्टम जहां प्लानिंग और रीजनिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती, वहाँ सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट बेस्ट काम करता है। तो अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट रिएक्टिव होता है, फास्ट रिस्पॉन्स देता है, लिमिटेड इन्वायरमेंट में काम करता है, लर्निंग बिल्कुल भी नहीं होती इसमें, और सिर्फ करंट परसेप्ट के बेसिस पर डिसीजन लेता है। अब चलो समझते हैं कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट बना किस चीज़ से होता है। इसके बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला सेंसर्स, दूसरा कंडीशन एक्शन रूल्स और तीसरा एक्चुएटर्स। सबसे पहले सेंसर्स की बात करते हैं। सेंसर्स का काम क्या होता है? सेंसर का काम होता है इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन लेना। जैसे ह्यूमन के पास आँखें होती है देखने के लिए, कान होती है सुनने के लिए, स्किन होती है फील करने के लिए, कहीं और मत फील करने लगना प्लीज़। वैसे ही एआई एजेंट्स के पास सेंसर्स होते हैं। ये सेंसर सिंपल भी हो सकते हैं, जैसे रोबोट के बम्प सेंसर्स जो बताते हैं कि कोई चीज़ टकरा रही है, और ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, जैसे कार के कैमरास जो रोड को स्कैन करते हैं।
सेंसर से जो इन्फॉर्मेशन आती है ना, उसको एजेंट डायरेक्ट यूज़ नहीं करता, पहले उस इन्फॉर्मेशन को समझा जाता है, जिसको हम बोलते हैं परसेप्ट इंटरप्रिटेशन। यानी यहीं से कंडीशन एक्शन रूल का रोल स्टार्ट होता है। कंडीशन एक्शन रूल एजेंट का ब्रेन होता है, लेकिन एक बहुत सिंपल ब्रेन। ये रूल्स एजेंट को बताते हैं कि कौन सी सिचुएशन में क्या करना है। यूजुअली ये रूल्स इफ़ एल्स लॉजिक में लिखे जाते हैं। जैसे अगर टेम्परेचर लिमिट से ज़्यादा हो तो एसी ऑन करो, और अगर कम हो तो एसी ऑफ करो। अब जब एजेंट डिसाइड कर लेता है कि क्या एक्शन लेना है, तो एक्चुएटर का काम आता है। एक्चुएटर्स वो पार्ट होते हैं जो डिसीज़न को एक्चुअल एक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब अगर डिसीज़न हुआ मूव फॉरवर्ड तो मोटर चलेगी, अगर डिसीज़न हुआ डोर ओपन तो डोर खुलेगा, अगर डिसीज़न हुआ लाइट ऑन तो लाइट जल जाएगी। इसी तरह एक्चुएटर इन्वायरमेंट पर डायरेक्टली इफ़ेक्ट डालते हैं। अब चलो हम सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स के वर्किंग मैकेनिज्म को डिटेल में समझेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि यहीं से एक्चुअली क्लियर होता है कि एजेंट अंदर से काम कैसे करता है। जब तक वर्किंग समझ नहीं आती तब तक कॉन्सेप्ट आधा ही लगता है। सबसे पहले ये समझ लो कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट एक फंक्शन की तरह काम करता है। मतलब जैसे ही इन्वायरमेंट से इनपुट आता है, एजेंट तुरंत से इनपुट को प्रोसेस करता है और एक एक्शन निकाल कर देता है। इस पूरे प्रोसेस को हम स्यूडो कोड के थ्रू समझते हैं। स्यूडो कोड का मतलब होता है रियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, बल्कि एक लॉजिकल स्ट्रक्चर जो बताता है काम का फ्लो कैसा होगा। जब हम बोलते हैं सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट परसेप्ट अंडर ब्रैकेट परसेप्ट, तो इसका मतलब होता है कि एजेंट को परसेप्ट मिल रहा है। परसेप्ट का मतलब होता है जो इनपुट एजेंट को सेंसर्स के थ्रू मिलता है। जैसे डॉट डिटेक्ट हुई, टेम्परेचर सेंस हुआ, या कोई पर्सन सामने आ गया, ये परसेप्ट सेंसर्स से आता है और डायरेक्ट एजेंट के पास जाता है। अब एजेंट सबसे पहले क्या करता है? एजेंट इस परसेप्ट को डायरेक्टली एक्शन में कन्वर्ट नहीं करता है, पहले वो परसेप्ट को समझने की कोशिश करता है। इसी स्टेप को हम बोलते हैं इंटरप्रेट परसेप्ट। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? इंटरप्रेट का मतलब होता है समझना या एनालाइज करना। यहाँ एजेंट इनपुट को एनालाइज करता है और उसमें से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालता है। जैसे अगर इनपुट डर्ट सेंसर से आया है तो एजेंट ये समझता है कि फ्लोर डर्टी है या क्लीन। अगर टेम्परेचर सेंसर से आया तो एजेंट ये आइडेंटिफाई करता है कि टेम्परेचर हाई है या लो। इस स्टेप के बाद एजेंट के पास करंट स्टेट होती है। करंट स्टेट का मतलब होता है इन्वायरमेंट की अभी की कंडीशन। अब जब करंट स्टेट क्लियर हो जाती है तब अगला स्टेप स्टार्ट होता है, जो है रूल्स। यहाँ एजेंट प्री डिफाइंड रूल्स अप्लाई करता है। प्री डिफाइंड रूल्स का मतलब होता है पहले से लिखे गए इफ़ एल्स रूल्स। एजेंट स्टेट को रूल्स के साथ मैच करता है और चेक करता है कि कौन सा रूल सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे अगर रूल लिखा है इफ़ फ्लोर डर्टी देन क्लीन, और स्टेट बताती है कि फ्लोर डर्टी है, तो एजेंट तुरंत क्लीन वाला एक्शन चूज़ कर लेगा। अब जैसे ही रूल मैच होता है एजेंट फाइनल एक्शन डिसाइड कर लेता है। ये एक्शन फिर एक्चुएटर्स के थ्रू परफॉर्म होता है, जैसे मोटर चलना, ब्रश घूमना, या फिर डोर ओपन होना, या सिग्नल चेंज होना, और इसके बाद एजेंट वही एक्शन रिटर्न कर देता है। यही पूरा वर्किंग मैकेनिज्म होता है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का। यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है, ये पूरा प्रोसेस सिर्फ करंट परसेप्ट पर डिपेंड करता है। एजेंट ना ये देखता है कि पहले क्या हुआ था, और ना ये प्रेडिक्ट करता है
कि आगे क्या हो सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में काम करता है, ना पास्ट ना फ्यूचर, सिर्फ प्रेजेंट। इसी वजह से सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का नेचर फुल्ली रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव का मतलब समझाया था मैंने। रिएक्टिव का मतलब होता है जैसे ही इनपुट आया वैसे ही रिस्पॉन्स आ गया। इस एजेंट के पास ना मेमोरी होती है, मतलब ये पास्ट इवेंट स्टोर नहीं करता, ना लर्निंग होती है, मतलब ये एक्सपीरियंस से इम्प्रूव नहीं होता, और ना ही प्लानिंग या रीजनिंग होती है, मतलब ये फ्यूचर के बारे में सोचता ही नहीं है। इसी वजह से तो इस टाइप के एजेंट तब यूज़ होते हैं जब डिसीजन सिर्फ करंट स्टेट पर डिपेंड करता हो, मतलब जब इन्वायरमेंट सिंपल हो और हर सिचुएशन के लिए क्लियर रूल्स अवेलेबल हो। अगर इन्वायरमेंट थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स हो जाए तो ये एजेंट कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि इसके पास सिचुएशन को समझने के लिए एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस होती ही नहीं है। इसी रीज़न की वजह से ये सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स जो होते हैं इनका यूज़ स्पेसिफिक एप्लीकेशन में ही होता है, जैसे वैक्यूम क्लीनिंग रोबोट, जो जैसे ही डर्ट डिटेक्ट करते हैं तुरंत क्लीन कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि पहले कितनी बार डर्ट मिली थी, ये बस जो दिखा उस पे एक्शन ले लिया। दूसरा है थर्मोस्टैट्स। थर्मोस्टैट्स भी सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट जैसे ही काम करते हैं। जैसे ही टेम्परेचर लिमिट क्रॉस करता है, हीटिंग या कूलिंग ऑन ऑफ हो जाती है। ऑटोमेटिक डोर्स भी इसका एग्जाम्पल हो गए। ऑटोमेटिक डोर्स इसी लॉजिक पर काम करते हैं, जैसे इंसान डिटेक्ट हुआ तो डोर ओपन होगा और कोई नहीं है तो डोर क्लोज्ड हो जाएगा। फिर हो गया हमारा ट्रैफिक लाइट सिस्टम। ट्रैफिक लाइट सिस्टम्स के बेसिक वर्जन भी सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स की तरह काम करते हैं, जहां सिग्नल टाइम या सेंसर इनपुट के बेसिस पर चेंज होता है। एलिवेटर्स भी स्मॉल बिल्डिंग में इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं, जहां बटन प्रेस डिटेक्ट होते ही लिफ्ट मूव कर जाती है बिना किसी कॉम्प्लेक्स प्लानिंग के। अब अगर हम एडवांटेज की बात करें तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का डिज़ाइन बहुत सिंपल होता है। इसका रिस्पॉन्स फास्ट होता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये समझने में इजी होते हैं और इम्प्लीमेंट करना भी काफ़ी इजी होता है, इसलिए बिगनर के लिए परफेक्ट होते हैं। लेकिन हर चीज़ की तरह इनके लिमिटेशंस भी होते हैं। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट हैंडल नहीं कर सकते, इनके पास लर्निंग कैपेबिलिटी नहीं होती, इसलिए ये अपनी गलतियों से कुछ भी सीख नहीं पाते। और क्योंकि इनके पास रूल्स लिमिटेड होते हैं, इसलिए अगर सिचुएशन रूल्स के बाहर चली गई तो एजेंट फेल हो जाती है। तो अगर मैं सब कुछ को एक लाइन में समझाऊँ तो जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट होते हैं इसकी वर्किंग सिंपल होती है। सेंसर से इनपुट आता है, एजेंट उस इनपुट को समझता है, प्री डिफाइंड रूल्स अप्लाई करता है और बिना मेमोरी, बिना लर्निंग, बिना प्लानिंग के तुरंत एक्शन परफॉर्म करता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने अपना 100% दिया है आपको समझाने के लिए। मुझे नहीं पता कि आपको समझ आया कि नहीं आया, बट मैंने तो अपना 100% दिया आपको समझाने के लिए। एक एक चीज़ का मतलब समझाया है कि जहाँ पे भी आप अटको तो आपको समझ में आए कि इस वर्ड का मतलब क्या है। ये ऐसे स्टूडेंट्स भी समझ जाएंगे ना इस तरीके से, जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, उनको एआई का कुछ भी नॉलेज नहीं है। ये जो सीरीज़ है ये बेसिकली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो एकदम बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं। उनको ये नहीं लगना चाहिए मुझे ये नहीं समझ आ रहा, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। उनको सब कुछ समझ आना चाहिए। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया गया। आपको कहीं भी यूट्यूब पे इतने सिंपल तरीके से नहीं समझाया गया होगा जैसा कि यहाँ मैं आपको समझा रही हूँ। आई होप मेरे इस एफ़र्ट को आप लोग समझोगे, मुझे सपोर्ट करोगे। बस ऐसे ही आप लोग का सपोर्ट मिलता रहा तो ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।